अब नहीं, और नहीं, और नहीं। चलो मिथिलेश बताएंगे, मिथिलेश बहुत हंस रही हैं, ये बताएंगे अब। बताओ जी, तख्त और तख्ता में क्या अंतर होता है? जिससे तख्त बनता है ना जी, पहले उसको तख्ता बोलते हैं। गलत है ये उत्तर, नो। ये भी गलत हो गया। चलो बिल्कुल गलत और है। अभी सोचो। और नहीं, और नहीं बोलना। गीता ने हाथ खड़ा किया, गीता बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। तख्त और तख्ता से तात्पर्य यह है, तख्त सीट है और तख्ता बैठने वाला कहलाता है। तख्त और ये लो, ताज, ये एक और नई बड़ी भाषा निकाल दी इन्होंने तो आज। तख्त और ये ताज कहाँ से ढूंढ लाते हैं ये ऐसे उत्तर? हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढते हो। शिक्षा शर्मा जी बताएंगे क्या है तख्त और तख्ता। आचार्य जी मेरा जुड़ नहीं रहा, मैं शशि दीदी के पास हूँ, हम दोनों बहनों एक ही लिंक से जुड़ेंगी। मेरे को पता नहीं तका तख्ता आपने क्या पूछा है, मैं तो कंफ्यूज हूँ, प्रश्न मेरा है, लिंक नहीं जुड़ एक रहा। शब्द है तख्त, सुनो, एक शब्द है तख्त, जी दूसरा है तख्ता, इनमें हाँ क्या जी। अंतर होता है, बस ये पूछा है। तख्त तो जैसे राजे का तख्त होता है वो हो सकता है, हम्म। और तख्ता जो बैठने का बेंच या कुछ ऐसा, मेरे नहीं है, को ठीक नहीं नहीं है। पता। गायत्री गुप्ता बताएंगे। आज समझ आचार्य आया। जी, तख्त और तख्ता का तो नहीं, मैं इन दोनों प्रश्नों में अंतर बता सकती हूँ। जो ये वाले वो है ना, नहीं, वो वाली बात नहीं हो रही है, वो वाला प्रश्न तख्त तो खत्म हो गया। छोटा होता है, तख्ता बड़ा होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रामधारी बोलो, रामधारी को शायद बताओ, रामधारी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते बोलो। तखत तो होता है बैठने के लिए, और अच्छा, तख्ता होता है जो बुग्गी जोटा में होता है, डालते हैं सामान लाने के लिए। कुलभूषण जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आ, तख्त होता है राजा का सिंहासन जहां पर राजा बैठता है, ठीक है। और तख्ता होता है जहां नॉर्मल जो सा सिंहासन होता है, नॉर्मल बैठने के स्थान को तख्ता कहते हैं। गलत उत्तर है ये भी। चलो अब सुन लो, बस सबका लगभग यही उत्तर आ रहा है। तख्ता का मतलब वो होता है तो जहां मैं पर बताऊं, जब जीवन समाप्त हो जाता है जिस पे लेटाते हैं, वो होता है तख्ता। एक शब्द से, एक शब्द नहीं, एक मात्रा से देखो, कहाँ से कहाँ, कहाँ राज का वो सिंहासन, और कहाँ जिंदगी समाप्त हो गई वहां लिटा दिया जाता है, वो हिल भी नहीं सकता वहां से। इतना बड़ा अंतर होता है देखो। तो इसीलिए मैंने ये बोला था कि जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं उनको पहले ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए मैं बार बार लिखता रहता हूँ, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। और रूल्स के बारे में भी ये लिखा था कि ध्यान से पढ़ लेना। वही के वही रहेंगे रूल्स भी पहले वाले। अब जो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ ये वाली बात, तो तख्ता। हाँ, तो आप सारी बात थोड़ी सुन चुके हो दुनिया की। नहीं, कोई ये कोई तो सुन चुके हो। अभी आज हमारे से तो स्पेशल सुनोगे, कोई साधारण बात थोड़ी होती है। हमारी तो थोड़ी अलग होती है दुनिया से। इसीलिए तो वो समझनी पड़ती है ना कि क्या मतलब क्या है इसका। चलो अब ये वाली विषय समाप्त हो गया, नहीं तो हमारे प्रश्न रह जाएंगे। अब पहले तो मंत्र पाठ होना है, पहले कैमरा ऑन करो सब लोग। ये संतोष कौन सी है ये वाला इसीलिए तो कहा है, नाम सामने होता है तो बंदा तो दिखता नहीं है कौन। अच्छा, ये है संतोष, सोनीपत वाली है। अब आज का जो मंत्र है वो आपको हवन में से सुनाना है, और वो प्रेम बहल जी सुनाएंगी। प्रेम बहल जी तैयार हो जाओ, माइक ऑन करो। और अगर गलती हुई तो 500 रुपये दंड है। दंड नहीं, दान है। पता नहीं क्या बोला था, सरोज नहीं बताया था कुछ, क्या क्या नाम था इसका? कहाँ है सरोज, बोलना क्या नाम था इसका? दंड ये था कुछ। ये जो मैंने कहा 500 रुपये दंड है, मैंने कहा दंड नहीं, कुछ और नाम रखते हो हाँ, इसको, क्या? ये दान पुण्य। दान पुण्य। पुण्य के लिए तैयार हो जाओ। पुण्य। चलो ठीक है, चलो प्रेम बहल जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। अब ये बताओ, हवन में से सुन लो कि संध्या में से सुनो? जिसमें आप कहेंगे आचार्य जी उसी में सुनो। और बिना देखे? देख के सुना दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चलो वैसे तो मैं ये वाली छूट दे देता हूँ, लेकिन गलती होने पर दान पुण्य पर जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल चलो अवश्य। ठीक है। तो आप देख पुस्तक निकाल लो, और उसमें निकाल दी। संध्या का मंत्र सुनाओ। ओम उदीची। ओम उदीची। हाँ, अच्छा, वैसे ये छूट देना सही बात है नहीं, क्योंकि इतने सालों से आप हवन और संध्या करते हो तो याद हाँ होना जी, चाहिए ना। अब तो कोई बात नहीं, दे देते हैं आज, छूट देते हैं, बाकी आगे देखेंगे क्या करेंगे। अच्छा जी, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी बोलिए। सबको नमस्ते जी। जो नमस्ते कर रहे हैं बिना बोले कर दिया करो, यहाँ दिखाई दे रहा होता है।
और आपको मैं उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि काम जो चल रहा हो ना वो रुकना नहीं चाहिए। नमस्ते आचार्य, शुरू कर रही हूँ। करिए। ओम उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ओम। एक बात के लिए तो जैसे उर्मिल शर्मा तालियां बजा रही हैं, वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन इसमें गलती हो गई है। आपको पता लगा है कि नहीं लगा, पहले तो ये बताओ। आचार्य जी, ऐसा कि हम मंत्र बोलते हैं ना, तो कहीं हमें वो वयम बोलते हैं बोलो, कहीं वो कहते हैं वयन ना बोलो, तो इसलिए ये उसमें वाला थोड़ा। नहीं, ये वाली बात नहीं है। और पता लगी आप गलती बताइए, तो नहीं। आप बता दीजिए। हाँ, वो बताएंगे पद्मा चावला, उन्होंने बहुत अच्छे से उसी समय यूं यूं कर दिया था कि नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई है। पद्मा चावला जी बोलो, क्या गलती हुई है? माइक ऑन करके बोलो। तो माइक आचार्य जी नमा को नमा बोल गए। हाँ, नम और नमा बहुत अंतर होता है। ये एक मात्रा वाली बात तो समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले। तख्त और तख्ता में जो बताया था, ये नम और नमा फर्क हो गया, और आपने प्रेम बहल ने नमा बोला है। आचार्य जी, तेभ्यो, वैसे मैं हमेशा इसका ध्यान रखती हूँ, पर पता नहीं। हाँ सुनो, तेभ्यो नमो ठीक आ गया, धिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नम, ईशुभ्यो नम, नमा नमा, आपका नमा नमा ये चलता रहा है। तो अब ये दंड व्यवस्था अर्थात दान पुण्य वाला कार्यक्रम चलेगा, तो अगली बार के लिए हमेशा याद रहेगा। ठीक है जी। नहीं, चाहे वहां करना वानप्रस्थ आश्रम में, चाहे आर्य समाज में, चाहे गुरुकुल में, ये करना होगा, और फिर रसीद भेजनी होगी मंत्रोदय पर। चलो, ये माइक बंद रखिए, ठीक है। आचार्य जी धन्यवाद। एक निवेदन था। आचार्य जी, हाँ जी, शकुंतला जी क्या बोल रहे हो? मेरा एक निवेदन था, आज कक्षा नहीं ले पाऊंगी, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, समधी लोग आए हुए हैं और परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं। अभी आज जिसका नंबर आएगा तो अगली बार तक के लिए, आज जैसे शुक्रवार है तो बुधवार हाँ तक जी। के लिए आपको समय मिलेगा। अगर उस दिन भी आप व्यस्त रहे तो फिर आपका हाँ। नंबर कट जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। अब पहले ठीक है, नाम आचार्य सुनो। आचार्य जी, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी, तो सब मैं आज कक्षा छोड़ सकती हूँ? छोड़ दीजिए, बिल्कुल। आचार्य जी, मैं बुधवार को उपस्थित नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मेरा आज ही ले लीजिएगा। अच्छा, पहले अब नाम सुन लो। अगर आपका नाम आ जाता है आज ही आज में, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे सब लोग बोलेंगे, फिर वह टाइम बिगड़ता जाएगा। शकुंतला जी का पहला नंबर था और उन्होंने आज अपने बता दिए, मजबूरी। इनके बाद है नीरजा। नीरजा भी शायद अमेरिका चली गई हैं, वो भी शायद ना दे पाए, अगर आई होंगी तो दे देंगे भी। उर्मिल शर्मा, रजनी गर्ग, सुदर्शन मनचंदा, सरला गुप्ता, कमलेश जांगरा, सुखवर्षा सरदाना, सुधीर कुमार, चंदा सचदेवा, सुषमा कांत, गार्गी गुप्ता, विनय प्रभा जैन, बबली देसवाल, कुसुम शर्मा, सुशीला ढाका, मिथिलेश मंगला, अंजू विद्यार्थी। लगभग यहां तक हम कर पाएंगे, उम्मीद है। आगे चलेंगे तो बता देंगे। अभी इसलिए बाकी अभी बोलो मत कि हमारे आज परीक्षा ले लेना। आचार्य जी सविता का नंबर नहीं आया ना अभी? आचार्य जी, आज मेरी भी आज ले लेना, क्योंकि बुधवार हमारा महिला सम्मेलन है, वार्षिक उत्सव शुरू हो रहा है। अच्छा, ठीक है, याद दिला देना बीच में। चलिए अब शुरू कर रहे हैं जी। नीरजा आई हैं तो हाथ खड़ा करें, नहीं आई हैं तो आगे चल रहे हैं। उर्मिल शर्मा, नीरजा ने तो बताया चली जाऊंगी, उन्हें अमेरिका जाना था, तो उर्मिल शर्मा से प्रारंभ करें। चलिए, तैयार हो जाइए। और आपका पहला प्रश्न, 26वां प्रश्न जो है वहीं से शुरू कर रहे हैं। तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? उत्तर, जब दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपसी फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, वेद विद्या का प्रचार प्रसार न करना, मिथ्या भाषण, कुलक्षण, विषयासक्ति, ये सब इसके मुख्य कारण है। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से कितने मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं?
24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त होते हैं। तीसरा, गुरोच्छिष्ट भोजनम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब गुरु भोजन कर लें तो पृथक जो भोजन शुद्ध रखा हुआ है वो शिष्य करें। जब इसका अर्थ ये लगाते हैं कि गुरु का छोड़ा हुआ भोजन झूठा शिष्य करें, ये अर्थ इसका बिल्कुल नहीं है। गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? क्योंकि गाय का गोबर शुद्ध होता है, उसमें इतना दुर्गंध नहीं आता जितना मनुष्य के मल में होता है। जब हम भोजन बनाते हैं तो घी, अन्न और मिष्ठान आदि के कण इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उससे मिट्टी में मिलाकर गाय का गोबर जब लेपन किया जाता है तो सूखने के बाद वह शुद्ध हो जाता है और सुंदर लगता है। यदि भवन पक्का हो तो उसको जल से धोकर शुद्ध करना चाहिए। चलिए, ये अंतिम आ गया आपका प्रश्न, चारों हुए ना। अंतिम प्रश्न, परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? क्योंकि परदेशी जो विदेशी राज्य अधिकारी होते हैं वो वेदों के मत को मानने वाले नहीं होते हैं, तो वो जब हम पर आकर हमारे ऊपर अपना मत थोपते हैं कि क्यों, और वो मध्य मांस आदि खाने वाले होते हैं, जब हम उनके मत को नहीं मानते, उनके प्रलोभन में नहीं आते, तो वो हमें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं देते हैं, जिससे दुख दारिद्र्य ही बढ़ता है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक, आपने सारे उत्तर दे दिए और आपके पांचों प्रश्न हो गए। चलिए जी, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी। रजनी गर्ग नहीं आई लगता है। सुदर्शन मनचंदा। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को लोभ, मोह, अहंकार, मिथ्या भाषण आदि छोड़ देना चाहिए। निर्वैर, परस्पर प्रीति, सज्जनता, सत्य भाषण आदि को अपनाना चाहिए। अभक्षाणी द्विजाति नाम मेध प्रभवाणी च, इसका क्या अर्थ है? द्विज अर्थात ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र लोगों को मलिन, विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुआ फल, फूल, शाक आदि नहीं खाना चाहिए। वे कौन सी बातें हैं जिनके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब मिथ्ये मठ सारे समाप्त हो जाएं, सज्जन पुरुष आपस में भेदभाव को छोड़कर परस्पर एक वेद मत को मन से स्वीकार कर ले, तब हम आनंद को बढ़ा सकते हैं। चौथा प्रश्न, विधिवत भोजन करने के क्या नियम हैं? विधिवत भोजन जो है, किसी को अपना झूठा मत दो और ना एक ही पात्र में किसी के साथ भोजन खाओ, ना भोजन अधिक खाओ और ना ही भोजन करने के पश्चात बिना हाथ मुंह धोए इधर उधर जाओ। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? आर्यों की दुख का कारण जो है वो आपसी फूट, मतभेद और मिथ्या भाषण, वेद का प्रचार न होना, विद्या का प्रचार न होना, बाल विवाह और ब्रह्मचार्य का सेवन न करना आदि मुख्य कारण हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सरला गुप्ता आइए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं तब तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपस की फूट,
मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में असवयंवर विवाह, मिथ्या भाषण आदि और कुलक्षण, वेद विद्या का अप्रचार इसके मुख्य कारण है। अभी भी सुधार हुआ नहीं है, बाकी तो ठीक है, उत्तर गलत नहीं है, लेकिन किस चीज का मैं संकेत कर रहा हूं, समझ आया कुछ? हाँ, वो श वाली बात होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ए कै से बै ये सब आ रहा है अभी भी। जी याद रखा करो, जैसे ही आपको पता लग जाए ना कक्षा में जाना है जी तो 2-3 बार गायत्री मंत्र बोल लिया करो पहले। जी ठीक है, पर उत्तर तो ठीक दिया है ना मैंने। आप ये याद रहना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर ए बै कै नहीं करना। जी न माने नहीं, न का कोई अर्थ होता ही नहीं है। जी ने होता है, ने करता, ने वो वाला ने तो होता है, न तो कुछ ही नहीं होता। जी अगर किसी भाषा में होता हो तो होता हो, हमारी भाषा नहीं है ये नए वाली, तो इसलिए ध्यान रखना है, नहीं तो अगली बार इसके नंबर भी काटूंगा। चलो अगली ठीक बार सुधार नहीं हुआ तो इसके अंक कट जाएंगे। जितने में शुद्ध बोलते जाओगे मैं बिंदियां लगाता जाऊंगा, हो सकता है माइनस में आ जाए नंबर, फिर ऐसा दंड ठीक है, जब ध्यान मिलेगा रखूंगी। तब सुधार हो जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि बिना दंड के व्यवस्था होती नहीं है। जहां हम हो गया है ना, अभी 4 महीने लगा के आ गए, 4 महीने में एक झगड़ा नहीं देखा, एक एक्सीडेंट नहीं देखा, जबकि सब गाड़ियां 100 से ऊपर की स्पीड पे चलती हैं वहां पर। जी एक भी एक्सीडेंट नहीं देखा। और रोज जाते थे बाहर अपनी कार में घूमने के लिए, मैं नहीं चलाता था क्योंकि वो वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है एक तो, और जी वहां लाइसेंस इतनी आसानी से मेरी बेटी चलाती थी या मेरे दामाद। जी वहां जो कुछ देखते थे, जहां घूमने जाते बड़ी दूर दूर, 150-150, 200-300 किलोमीटर दूर, जी कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक भी एक्सीडेंट। मैं भी 4 साल कनाडा रह के आई हूँ। हाँ जी ठीक है जी। तो अब ये ध्यान रख लेना, ये जो आपको बात बताई है, अगर ये क्या है वाली चलेगी तो अगली जी। बार से इसके नंबर कट जाएंगे। अगला प्रश्न आ रहा है आपका। क्षमा चाहते। नष्टे मूले नैव फलम पुष्पम, इसका क्या मतलब है? जब वृक्ष का मूल अर्थात जड़ ही काट दिया जाएगा तब उसमें फल और फूल कहाँ से आएंगे? चांडाल और चंडाली के हाथ का बनाया भोजन क्यों नहीं करे? क्योंकि चंडाल और चंडाली के शरीर में दुर्गंधादि दोष होते हैं, इसलिए उनका हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन जहाँ अच्छा रमणीय सुंदर स्थान हो वहां खाना चाहिए। भोजन नीचे बैठकर कुछ बिछाकर तब करना चाहिए। खड़े खड़े युद्ध में भागते दौड़ते हुए और युद्ध करते हुए भी भोजन करना उचित है। रट्टा तो खूब लगा रखा है आपने, जबरदस्त, एक एक शब्द वैसे का वैसे ही आ रहा है। ये वाला काम तो बढ़िया करते हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे वाली जो बात आज बताई है उसका भी पूरा ध्यान रखना है। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया। परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? क्योंकि परदेशी हमारे मत को मानने वाले तो होंगे नहीं, वे अलग मत को मानेंगे और हमको भी अपने मत को श्रेष्ठ बताकर मानने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देंगे। यदि हम प्रलोभन से न माने तो फिर हमें अनेक प्रकार के कष्ट देंगे, जिससे हमें दुख दारिद्र्य तो होगा ही। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी हाँ जी। कमलेश जांगरा, माइक बंद कर दिया करो तुरंत। कमलेश जी आई हैं कि नहीं आई हैं? नहीं लग रहा है। आचार्य जी वो गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। सुख वर्षा जी। जी नमस्ते आचार्य जी। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय आदि को छोड़ना, मिथ्या भाषण आदि को छोड़ना और निर्वैर प्रीति परोपकार और सज्जनता आदि गुणों को धारण करना चाहिए। निषेक आदि संस्कार का परिणाम क्या होता है? वेदोक्त पुण्य कर्मों को निषेक आदि संस्कार कहते हैं, जो इस जन्म में और पर जन्म में पवित्र करने वाले होते हैं।
विधिवत भोजन करने के क्या नियम हैं? विधिवत भोजन करने के नियम हैं कि कोई किसी का भी झूठा ना खाए, ना खिलाए, ना भूख से अधिक खाए, और भोजन करने के पश्चात हाथ मुंह धोए बिना इधर उधर कहीं भी न जाए। आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब विदेशियों आर्यों की दुख की बढ़ती का आपस की फूट, मतभेद, मिथ्या भाषण आदि, बाल विवाह और वेद विद्या के प्रचार प्रसार में कमी आदि आर्यों की दुख की बढ़ती के कारण थे। अंतिम प्रश्न। और इसमें वो भी जोड़ा जा सकता है कि विदेशी मांसाहारी जब इस देश में आके गौ आदि को काटने वाले आए और मद्यपान करने वाले आए, तब भी बढ़ा, और ये इन सब कारणों से भी बढ़ा। सुवर्षा जी, अभी जब हमने प्रारंभ किया था तो एक बात मैंने कही थी, कुसुम शर्मा ने तो लिखित रूप में पूछा था, मंत्रोदय पर लिखित रूप में पूछा था कि आचार्य जी ये दोनों प्रश्न तो एक जैसे ही हैं, उत्तर थोड़े अलग हैं। तो मैंने कहा था प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रश्न अलग है, वो एक जैसे नहीं है। तो आपने अब क्या किया, आपने पहले उत्तर दिया दूसरे प्रश्न का और बाद में इसको जोड़ दिया, लेकिन थोड़े अंक मिलेंगे और थोड़े अंक कटेंगे। अंतिम प्रश्न है अब आपका। प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से कितने मनुष्य एक बार में तृप्त होते हैं? प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य तृप्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सुधीर कुमार अभी वहीं पर है, इंग्लैंड में है कि आ गए वापस से? सुधीर जी जुड़े हो? नहीं, कोई आवाज नहीं आई अभी तक। चलिए जी, चंदा सचदेवा जी आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। भक्ष्य अभक्ष्य कितने प्रकार का होता है? भक्ष्य अभक्ष्य 2 प्रकार का होता है, धर्म शास्त्रोक्त, वैद्यक शास्त्रोक्त। पति पत्नी उच्छिष्ट भोजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? गाय के गोबर से चौका लगाना उचित है क्योंकि गाय के गोबर में वैसी दुर्गंध नहीं होती जैसे कि मनुष्य के मल में होती है, और जो सूखा गोबर होता है उसमें मैल भी नहीं चढ़ती, और रसोई बनाने से घी, मिष्ट आदि भी गिर जाता है। इसलिए उसे साफ करने के लिए मट्टी और गोबर से लेपन करना चाहिए, जिससे स्थान साफ हो जाता है और वह सुंदर भी लगने लगता है। यदि मकान पक्का हो तो गीले से साफ करना उचित है। परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, क्योंकि परदेशी जो हैं वे वेदोक्त मत को मानने वाले तो होंगे नहीं, और जब वे हम पर राज्य करेंगे तो वह हमें प्रलोभन देंगे वे हमें प्रलोभन देंगे अपने मत को मनवाने के लिए, और प्रलोभन के ना मानने पर वह हमें दंड भी देंगे, कष्ट देंगे। इससे हमारे में दुख दारिद्र्य अवश्य बढ़ेगा। युधिष्ठिर के यज्ञ में कौन किसे लेकर आए थे? श्री कृष्ण और अर्जुन ऋषि उद्दालक को पाताल लोक से लेकर आए थे। ठीक है जी, धन्यवाद।
सुषमा कांत। आचार्य जी नमस्ते, हाँ, मैं नमस्ते। बुधवार कहना चाहती हूँ। ठीक है, गार्गी गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवाणी च, इसका क्या अर्थ है? द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को मलिन, विष्ठा, मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूल आदि नहीं खाने चाहिए। बकरी के दूध से कितने मनुष्यों का पालन होता है? बकरी के दूध से 25,920 मनुष्यों का पालन होता है। वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब मिथ्या मत शीघ्र समाप्त हो जाए, तब विद्वान लोग परस्पर विरोध भाव छोड़कर अविरुद्ध वेद मत को एक मन से स्वीकार करें, तब सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं। कितने घोटे लगाते हो आप सब लोग, हैं? ऐसे घोट घोट के पी जाते हो, वही के वही शब्द बोलते हो। कई तो आचार्य टाइम कितना टाइम तो हो गया इनको दिए हुए। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी उम्र के हिसाब से ये सब ऐसा का ऐसा रट लेना, ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई। ये तो बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं होता ये तो, बिल्कुल वैसा का वैसा याद करना। और कभी कभी हमको शक होने लगता है, हम आरोप लगा देते हैं यहाँ पर कि देख के तो नहीं बोल रहे, ऐसा बोल देते हैं, फिर आकर आचार्य जी, नहीं बोल, मुझे सामने पता है। देख रही हूँ बिल्कुल। हाँ हाँ, मुझे पता है। यही तो हैरानी वाली बात है कि आप बहुत मेहनत कर लेते हो, आप लोग कम नहीं हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। गुरोच्छिष्ट भोजनम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि गुरु के भोजन के पश्चात जो पृथक शुद्ध अन्न रखा है उसका भोजन शिष्य करे। इसका अर्थ जो यह लेते हैं कि गुरु का झूठा भोजन शिष्य करे, यह ठीक नहीं है। कमाल है वैसे, आप हद है। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया। आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करें? आर्य के घर में शूद्र जब रसोई बनाए तो मुख बांधकर बनाए, ताकि मुख से उच्छिष्ट और निकला श्वास भी अन्न में ना पड़े। 8वें दिन किशोर और नख छेदन कराएं, फिर स्नान करके पाक बनाएं, पहले आर्यों को खिलाकर फिर आप खाएं। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, विनय प्रभा जी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। किनके हाथ का बनाया न खाना चाहिए? जिनका शरीर मध्य मांस के परमाणुओं से पूरित हो, उनके हाथ का बनाया खाना नहीं खाना चाहिए। आप अभी तो बहुत कम समय हुआ है जुड़े हो, लेकिन आपने भी कमाल करना शुरू कर दिया है। आभार आचार्य जी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि प्राणियों को मारने वाले मद्यपानी मांसाधिकारी हुए, तभी से आर्यों के दुख की बढ़ती का कारण हुआ। विधिवत भोजन करने के क्या नियम हैं? विधिवत भोजन करने के नियम है कि किसी के दूसरे का झूठा भोजन न करें और एक ही पात्र में किसी का दूसरा भोजन न खाएं, आवश्यकता से अधिक भोजन न खाएं और न हाथ मुंह धोए बिना भोजन किए पश्चात इधर उधर घूमें। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन शुद्ध रमणीय स्थान पर बैठकर खाना चाहिए, जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करना चाहिए और युद्ध आदि में और खड़े खड़े तो भोजन करना धर्म के अनुसार फिर भी उचित है। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है?
सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषणादि छोड़कर निर्वैर, प्रीति, परोपकार और सज्जनता को धारण करना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। बबली देसवाल आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? परदेशी वेदोक्त मत को मानने वाले तो होंगे नहीं, वो अपने मत को श्रेष्ठ बताएंगे, अपने मत को श्रेष्ठ बताकर हम पर भी अपना मत मनवाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देंगे, और यदि हम उनके प्रलोभनों को स्वीकार न करेंगे तो वो हमें तरह तरह के दुख देंगे। इससे हमें दुख दारिद्र्य तो होगा ही। आपका भी जो नए वाला है ना, ये अगली बार से इसके हम कटेंगे। अब ये बस ये अब सब लागू होगा। ये एक गीता भी है आपकी, इनकी बहन भी है, आप भी हो, और ये भी जो बोल रही थी क्या नाम था, कौन सी गुप्ता थी वो, सरला गुप्ता। हाँ, सरला गुप्ता थी। और भी अगर कोई हुआ तो उनके अंक कट जाएंगे। अब अगली बार नए वाला काम बिल्कुल बंद होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध जो उच्चारण जैसे मंत्रों में होता है वैसे इसमें भी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था, वो कहाँ निवास करते थे? व्यास जी के पुत्र का नाम शुक था और वो पाताल लोक अमेरिका में निवास करते थे। विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? विधिवत भोजन करने के नियम है, किसी को अपना जूठा न खिलाएं और न ही किसी के साथ किसी दूसरे के साथ एक ही पात्र में भोजन करें, और ना अधिक भोजन करें, और भोजन करने के पश्चात हाथ मुंह धोए बिना इधर उधर न जाएं। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण आपसी फूट, मतभेद, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, मिथ्या भाषण, आसक्ति और कुलक्षण और वेद विद्या का अप्रचार आदि आर्यों के दुख की बढ़ती के मुख्य कारण। आचार्य जी आपका माइक म्यूट हो गया। अच्छा, किसी और से बात कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है आपका। तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? इसका तो यही उत्तर आचार्य जी सेम, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपसी फूट, मतभेद, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, बाल्यावस्था में विवाह, ऐश्वर्य विवाह और मिथ्या भाषण, आसक्ति और वेद विद्या का अप्रचार आदि आपसी फूट के कारण। क्योंकि कोई कोई प्रश्न मिलते जुलते हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क भी होता है। ठीक है, धन्यवाद। हो गए आपके 5 प्रश्न। कुसुम शर्मा क्या आई है? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौआदि प्राणियों के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए, तो ये आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण हुआ। ये मैंने गलत बोल दिया सर। गलत बोल दिया तो ठीक क्या है फिर? सर ये पहले मैंने गलत बोला। एक काम क्या करो, मुझे बाकी पता नहीं, आप जब कहीं और कक्षा लेते हो वहां तो आप बोलते हो, बकायदा समझाते हो। एक थोड़ी अपने स्पीड भी कम किया करो, स्पीड ज्यादा
स्पीड कम करने से क्या होता है, बोलने में एक तो हमें सोचने का थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, जितना फास्ट बोलते जाएंगे उतना हमारे से गलतियां ज्यादा होती हैं। तो इसका भी अगर ध्यान करेंगे तो और अच्छा होता है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। चलिए अब अगला प्रश्न आ रहा है। तो वैसे आपका ही उत्तर ठीक है, गलत नहीं है, आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि जो प्रश्न आपने किया था ना वहां पर कि ये और वो प्रश्न तो एक जैसे ही लग रहे हैं, तो ये वाला जो मैंने प्रश्न किया आपने इसी का ही उत्तर दिया, दूसरे का नहीं दिया, यही दिया। चलिए अगला प्रश्न है। नष्टे मूले नैव फलम पुष्पम, इसका क्या अर्थ है? जब वृक्ष का मूल जड़ ही काट दिया जाए तो पुष्प और फल कहाँ से होंगे? आज जो कुछ नियम बताया अभी आपको कि इसका ध्यान रखना है, अगली बार आप वो भी अगर ध्यान नहीं करोगे तो आपके भी अंक कटेंगे। क्या बताया बताओ, वो तो याद भी है कि भूल गए इतनी देर में? नहीं बोलना। क्या? नहीं बोलेंगे। नहीं, नए वाला तो आप नहीं बोल रहे, आप तो वो तो ठीक बोल रहे हो, कुछ और बताया अभी। नहीं समझ आता, क्योंकि ध्यान जब होता नहीं तो फिर उस हिसाब से ऐसे लगता है कि क्या मैंने बोला था, स्पीड कम करनी है। स्पीड कम नहीं करोगे और एकदम धड़ बोलोगे तो फिर उसके अंक भी कट जाएंगे। ठीक है सर। आवाज तो ठीक है, आवाज स्पष्ट है, आवाज में कोई कमी नहीं आ रही, वो ठीक है, आवाज तो लगभग ठीक है। कोई तो इतना जबरदस्त आवाज होती है, मीठी भी होती है, स्पष्ट भी होती है, शुद्ध भी होती है, वो आपके प्लस पॉइंट होते हैं। जहां पर वो अटकना होता है, रिपीट करना, बोलना, भूल जाना, फिर दोबारा दोहराना, ये दो चीजें कम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन में जमीन पर बैठकर खाना चाहिए, जमीन के ऊपर कुछ बिछाकर, उसके जमीन पे कुछ हम कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर बैठकर भोजन करें। और युद्ध करते करते और तो हम भागते दौड़ते भी और युद्ध करते हुए भी हम भोजन कर सकते हैं। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना चाहिए? सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय और मिथ्या भाषण को छोड़ देना चाहिए, प्रीति, परोपकार और सज्जनता को अपनाना चाहिए। अब बाकियों से भी पूछ के देख लो कि ये धड़ाधड़ ट्रेन चलती है कि नहीं। देख रहे हैं सब और यूं सिर भी हिला रहे हो, कहते हाँ ओ रे यूं ऐसे भागते भागते गए, जान छूट जाए, बस ये लगता है ऐसे कि जान छुड़वानी है। जान नहीं छुड़वानी होती है, सब एक तरह से ये आपका अभ्यास हो रहा है कि बोलने का अभ्यास बढ़ता जाए अच्छे से अच्छा। और असली बात पता है क्या होती है? टोटल अपनी विद्वत्ता दिखाना नहीं होता, टोटल ये होता है कि आपको जो आता है, आप दुनिया को कुछ बात बताना चाहते हो तो उनके यहाँ पर बुद्धि में वो बात बैठ जाए बस। सर ये तो पक्का नंबर तो कम ही आएंगे अब मेरे। वो तो देखो, अब जो नंबर मिलेंगे तो चिंता ना करो, लेकिन जो दोष है उसको छोड़ने का प्रयास करोगे तो नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे बस। ठीक है सर। अब आपका 5वां प्रश्न है, अंतिम। वे कौन सी बातें जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब मिथ्या मत को आसानी से जब खत्म हो जाता है, तब विद्वान लोग आपसी विरोध को छोड़कर अविरोध वेद मत को दिल से अपना लें तो हमारा भाईचारा बढ़ जाता है। जब देखो शब्द बदल गया ना वहां पर, और उसमें बड़ा फर्क होता है। हमने एक प्रश्न किया था, आनंद कैसे बढ़ा सकते हैं, आपने कहा भाईचारा बढ़ा सकते हैं, भाईचारा हो जाता है। तो ये फर्क होता है, एक एक शब्द का अंतर होता है और उसका अर्थ बदल जाता है। चलिए अब आपके 5 प्रश्न हो गए। अब नंबर जब मिलेंगे तो पता लगेंगे कितने अंक आए हैं। सर फेल तो नहीं है? ये क्यों बताएं, तो बताएंगे, रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। चलिए आगे नंबर है, सुशीला ढाका जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। निषेक आदि संस्कार का परिणाम क्या होता है? जो वेदोक्त पुण्य रूप कर्म होते हैं उनका नाम निषेक आदि संस्कार है, जिसे इस जन्म में और परलोक में ये पवित्र करने वाले होते हैं। परदेशी हम पर राज्य करें तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? वेदोक्त मत को मानने वाले तो होंगे नहीं, और जो हम पर राज्य करेंगे तो अपने मत को श्रेष्ठ बताकर हमको उसको मनवाने के लिए अनेक प्रकार से प्रलोभन देंगे,
जब हम उनके मत को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको अनेक प्रकार से कष्ट देंगे, जिससे हमें दुख और दारिद्र्य ही होगा। विधिवत भोजन करने के क्या नियम? किसी को अपना झूठा भोजन ना दें और स्वयं भी किसी के साथ एक पात्र में किसी का झूठा भोजन स्वयं करें। अधिक भोजन ना करें और भोजन करने के पश्चात हाथ और मुख धोए बगैर कहीं इधर उधर ना जाएं। देखो ये सारी बातें जो अब हमारा जो ये 10वां समुल्लास चल रहा है, आचार और भक्ष आदि, तो इसमें केवल मात्र ये सुनने और सुनाने के लिए नहीं हो रहा है सब कुछ। ये आपने याद कर लिया, मैंने प्रश्न पूछे, आपने उत्तर दिया, आपको अंक मिल गए, आप खुश हो गए, आप फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, सिर्फ इसके लिए नहीं हो रहा है ये सब। ये सारा सत्यार प्रकाश पढ़ने का उद्देश्य है। जो हमारा अज्ञान है, अविद्या आदि दोष है, वो हटे हैं हमारे अंदर से। जो कुछ संस्कार है उनको हटाने की कोशिश करें और खान पान आदि संबंधित जो बातें आ रही हैं इसका पूरा पालन करें, तब जाकर के इसका लाभ होगा। याद करने में आप लोग बहुत होशियार हैं, अच्छे से याद कर लेते हो, बहुत अच्छी तरह से। आवाज बंद कहाँ से करो भाई, कहाँ से आ रही है? अभी बंद करो आवाज। सुशीला जी माइक बंद करो भी। हाँ ठीक है भाई, जब मैं बंद करूंगा बोलना तब आप ऑन करना। तो हमारा जो उद्देश्य है, चाहे हम भजन गाते हैं, जब आपका प्रतियोगिता कराते हैं तो उसमें भजन की पंक्तियों को ध्यान से हम गाते हैं, स्वर में गाते हैं, ताल के साथ गाते हैं, मीठी आवाज में गाते हैं, बिना गलती के गाते हैं और उनके जो शब्द हैं उनके अनुसार जीवन को धारण करते हैं, तो भजन गाना सार्थक। अन्यथा केवल कान का रस, सिर्फ कान का रस कि संगीत अच्छा था, आवाज अच्छी थी, मिठास था, मधुरता थी, और उन पर चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। जो हमारे प्रचारक लोग भी है ना, वो भी कभी कभी तो बस ऐसी गाने के लिए गाते हैं बस। उनका काम तो उसका धन उपार्जन करना होता है, उनका काम। तो जहां जाते हैं उनको दक्षिणा मिलती है, बकायदा पैसा कमाते हैं। क्या करना क्या नहीं करना उनको कई बार इस बात से भी कोई संबंध नहीं रहता। और कुछ बातों का तो जो भजन का हम कई बार चिंतन कर चुके, आपसे भी बात करते रहे, आपसे पूछते रहे कि इस पंक्ति को सुनो, इसमें क्या गलती है, तो आप वो भी पकड़ते हो। इसका नाम होता है सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये जरूरी होता है। इसके बगैर तो चाहे भजन गाओ, चाहे आप कोई और सुनो या सुनाओ, उसका विशेष लाभ नहीं होता। फिर हर बात को ठीक से समझना, बस यही है हमारा उद्देश्य। संसार की बातों को आप अच्छे से समझ लेते हो, क्योंकि वो स्कूल जहाँ जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं और अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से जब मिलते जुलते, छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक बहुत कुछ सीख जाते हैं। व्यवहार हमको सिखा देता है कि कैसे बोलना चाहिए। कड़वा बोलेंगे, गाली गलौच वाली बात करेंगे तो दंड मिलेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। समाज संसार हमको सिखाता है ये वाली बातें। लेकिन ये जो ज्ञान विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, ये सब नहीं सिखा सकते। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत अच्छे तक गहरे तक घुसना पड़ता है, उसके इतना चिंतन करना पड़ता है कि ये पल्ले पड़ जाए, पहले तो अपने आप को समझ में आए, फिर आप किसी दूसरे को समझाते हैं। अपने आप को ही समझ नहीं आएगा तो दूसरे को फिर हम नहीं समझा सकते। तो बहुत सफल आप बन रहे हैं, काफी आपने उसमें सुधार कर लिया, चाहे मंत्रों का उच्चारण हुआ, चाहे और वैदिक सिद्धांतों की बात है, उसमें आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं। 3 प्रश्न हो गए, आपका चौथा प्रश्न है, चांडाल और चांडाली के हाथ का भोजन क्यों नहीं करें? क्योंकि चांडाल और चांडाली के शरीर में दुर्गंध आदि दोष होते हैं, इसीलिए उनके हाथ का बनाया भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताए, वैसे इसके अंक नहीं मिलेंगे। ये चांडाल और चांडाली के शरीर में दुर्गंध होता क्यों है, क्या कारण होता है उसका? आचार्य जी, ये शायद जो शव जाते हैं शमशान घाट में, उनमें अग्नि लगाते हैं, उधर से दुर्गंध होती होगी शायद। अरे वो जो शमशान में जाते हैं वही रोटियां बनाते हैं क्या? आचार्य जी पता नहीं है मुझे। इसीलिए तो पूछा चांडाल और चांडाली का मतलब। हाँ जी विनय प्रभा जी बता रही हैं, बताइए। मांस खाने के कारण। दोबारा बोलो। मद्य मांस आदि खाने के कारण। ये है मुख्य कारण। उनका जो भोजन होता है ना, वो ऐसा भोजन होता है जो हमारा मनुष्य का भोजन ही नहीं है। वो
वो पशु वाला जो मांसाहारी हैं जो लोग, वो वाला भोजन करते हैं, और जो खाने पीने के नियम है उनका भी पालन नहीं कर पाते। वो उनके घर के अंदर का हाल देखो, वहां पर वो सफाई आदि शुद्धिकरण भी नहीं मिलेगा उतना। तो इन सब का परिणाम ये आता है कि उनके शरीर में दुर्गंध हो जाता है। उनके हाथ का बनाया खाएंगे तो हमारे अंदर भी वही बातें आएंगी। चलिए अगला अंतिम प्रश्न। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? अच्छा जी, बाद में आवाज कट गया आपकी, शब्द सुनाई नहीं दिए अच्छे से। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? अच्छा, आपसी मतभेद, आपसी फूट मतभेद, और ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, विद्या ना पढ़ना ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह करना, विषयाशक्ति, मिथ्या भाषण, कुलक्षण और वेद विद्या का प्रचार ना होना आदि मुख्य कारण हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। 5 प्रश्नों के आपके। मिथिलेश जी आएंगी? मिथिलेश जी आए तो थे, कहाँ पे? क्या नहीं, ठीक है। अंजु विद्यार्थी आइए जी। अंजू जी आइए जल्दी से, फटाफट। सामने दिखाई दे रही है लेकिन माइक ऑन नहीं किया अभी भी। कहाँ गई अंजू विद्यार्थी? लेफ्ट हो गया आचार्य जी। अच्छा, लेफ्ट ही हो गई हैं। बटन ही कुछ और दबा दिया होगा ना जल्दबाजी में। आ गई आचार्य जी। आ गए हैं? माइक ऑन करो। आचार्य जी हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा है ना एक्चुअली फोन गिर गया था कल। अच्छा, तो वो अच्छा। उसमें थोड़ी सेटिंग में ना बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आवाज भी वो हो रही है। अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। शुरू करें प्रश्न? चलिए। हाँ जी। एक गाय का उपकार कितने मनुष्यों पर होकर उन्हें सुख पहुंचाता है? एक गाय का उपकार से 4,75,600 मनुष्यों को लाभ पहुंचाता है। आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करें? आर्यों के घर में जब शूद्र रसोई बनाए तो मुख पर कपड़ा बांध कर रखें ताकि उच्छिष्ट और जो मुंह से वायु निकलती है वो अन्न में ना पड़े। और 8वें दिन शौर कर्म और नखच्छेदन करके रहें। स्नान करके तभी आर्यों का भोजन करा के शुद्ध करके फिर खुद खाएं। ये जो 8वें दिन के बाद बोला वो शब्द याद है? क्या बोला था? 8वें दिन क्या करें है? शौर कर्म। ये अशुद्ध हो रहा है ना, ठीक नहीं बोला जा रहा अभी भी। आचार्य जी कै और शय वाला है ना शौर कर्म। अच्छा, आप भी कै बोलने लगे हो? कै और शय हो गया आपका भी? जो उसमें वो होता है ना पहले कै और शय का उत्तर दो। कै और शय कैसे हो गया? क और श कक्षा वाला। अब ठीक है, अब क और श। अभी जो क्ष बोला ना, कक्षा, ये ठीक बोला है। और जब क्षौर बोल रहे हैं तो आप शौर कर रहे हैं कुछ। क्षौर बोलो, क्षौर। क्षौर। हाँ, अभी भी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा अस्पष्ट है। वो जवान को वो करके तो बोल रही हूँ, बोल तो वैसे ही रही हूँ। नहीं, वैसे नहीं आ रहा अभी भी नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, अब क और श जो आपने बाद में बोला वो तो ठीक है। क और श देखो, क्ष, ये कैसे एक ऐसी साउंड निकलती है, बड़ी विचित्र सी निकलती है, तो इसको ही बोलते हैं क्ष। क्ष, फिर उसमें का पूरा हो जाएगा। यही बोल रहा हूँ, इसीलिए वो थोड़ा सा अशुद्ध है। कोई बात नहीं, अगली बार इसको और ठीक कर लेना। चलिए, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपका। गुरोच्छिष्ट भोजनम, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि गुरु जब भोजन कर ले तब शिष्य को जो शुद्ध और पृथक अन्न रखा हुआ है वही अन्न खाना चाहिए। इसका यह अर्थ बिल्कुल गलत है कि गुरु का जूठा भोजन खाना चाहिए, यह गलत है। ठीक है। गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है?
क्योंकि गाय के गोबर में वो दुर्गंध नहीं होती जो अन्य मल में होती है। सूखा गोबर और मिट्टी आदि मिलाने से वो स्थान शुद्ध हो जाता है और सुंदर भी लगता है। तो गाय के गोबर से जो हमारा उच्छिष्ट भोजन गिर जाता है और जो मिष्ट आदि गिर जाते हैं, तो वहां पर कृमि आदि इकट्ठे जो होते हैं, वो स्थान पर लेप कर देने से, प्रतिदिन लेप कर देने से वो स्थान शुद्ध हो जाता है और वहां पर ये कीड़े मकोड़े नहीं आ सकते। लेकिन जहां पक्के मकान होते हैं वहां पर पानी से ही शुद्ध किया जाता है उस स्थान को। अंतिम प्रश्न, बकरी के दूध से कितने मनुष्यों का पालन होता है? बकरी के दूध से 25,920 लोगों का पालन होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। गीता तिवारी आइए। आचार्य जी मेरे इनके बाद सविता कपूर और संतोष जी, दोनों आप तैयार है ना? आपका नंबर आ रहा है बस। जी आचार्य, नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी आज मैंने बड़ी घबराहट में दी है, मुझे आज बहुत धोखा मिल रहा है इसमें। बार बार वो कैमरा वो सेट नहीं हो पा रहा और मैं जा भी नहीं पाई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक करा लेना। वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? गीता पहला प्रश्न है, बोलिए। जी, वे जब मिथ्या मत शीघ्र समाप्त रामधारी जी, माइक बंद। अभी भी ठहरो ठहरो, गीता रुक जाओ। कुलभूषण जी, माइक ऑन करें तो आप अभी बंद नहीं किया उन्होंने। चलो जी, गीता शुरू करो। जब मिथ्या मत शीघ्र समाप्त हो जाए तब और विद्वान लोग परस्पर विरोध भाव को छोड़कर अविरुद्ध वेद मत को एक मन से स्वीकार करें तो सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं। इसमें जो आपने ए बोला है ना अभी, अब ध्यान रखना, अगली बार माफी नहीं मिलेगी जी। अगली बार के लिए बस आज की छूट मिल रही है, अगली बार छूट नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ा अभ्यास कर लेना, चाहे जो प्रश्न उत्तर हो या मंत्र हो, कोई भी आप सुनाएंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखना, ए बै कै ख के नहीं आएगा। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्या भाषण दोषों को छोड़ निर्वैर प्रीति परोपकार सज्जनता आदि को धारण करना चाहिए। अब हमें यहाँ से पता है क्या लग रहा है आपको देख करके? अब उधर देखते हो ना, ऐसे लग रहा है कोई कॉपी लेके सामने खड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है। तो उधर मत देखो ना, सामने देखो। यहाँ पर हमें तो पता लगेगा आप कहाँ देख रहे हो और क्या कर रहे हो। तो भाई हम तो छोड़ते नहीं ना कोई बात, सब पकड़ते, हर जरूर बात बताते जरूर है, चाहे वो कैसी भी हो। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका। निषेक आदि संस्कार का परिणाम क्या होता है? वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों का नाम निषेक आदि संस्कार है जो इस जन्म में और पर जन्म में पवित्र करने वाले होते हैं। चौथा प्रश्न, विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? किसी को अपना झूठन भोजन ना दें और ना ही किसी के साथ एक ही पात्र में भोजन करें। दूसरों का झूठन भोजन ना करें, ना अधिक भोजन करें और भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोए बिना इधर उधर नहीं घूमें। तीसरा, विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तब तीसरा विदेशी पंच बन बैठता है। आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन ना करना, विद्या ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में स्वयंवर, विवाह, विषया शक्ति, मिथ्या भाव भाषण आदि कुलक्षणा, वेद विद्या का अप्रचार आदि इसके मुख्य कारण है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सुधा त्यागी, माइक ऑन कर लिया करो फटाफट, जब नाम आए ना
तो माइक ऑन करो तो हमें पता लग जाएगा कि आप आ गए हैं सामने। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आज नहीं दे पाऊंगी जी। आज नहीं दे पाएंगे, यही बात तो इसलिए तो कहा था फटाफट बताना होता है ना। चलिए, बुधवार के बाद टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलो जी, हाँ, पहले अब आएंगी कि सविता कपूर और इनके बाद आएंगी अपना हमारी संतोष नंदवानी जी। सविता आई है। हाँ जी जी आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। भक्ष्य अभक्ष्य कितने प्रकार का होता है? भक्ष्य अभक्ष्य 2 प्रकार का होता है, धर्म शास्त्रोक्त और वैदिक शास्त्रोक्त। शब्द नाम तो ढूंढू मैं, नाम मैंने कहाँ लिखा हुआ था वो भी तो देखना पड़ेगा। तो नाम वैसे याद था ना, मैंने बोल दिया। आपका नंबर था कहाँ गया भाई नंबर? पहले वाली परीक्षा दी थी कि नहीं दी थी? जी दी थी। हाँ, सविता कपूर, ठीक है। 27वां नंबर था आपका। ये हो गया, आपका पहला प्रश्न हो गया। चलिए, दूसरा। प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से कितने मनुष्य एक बार में तृप्त होते हैं? 24,960। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण, जब आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण आपस की फूट, मतभेद, विद्या न पढ़ना और बाल्यावस्था में ही विवाह, मिथ्या भाषण आदि, वेद का अप्रचार, जिसके मुख्य कारण है। चांडाल और चांडाली के हाथ का बनाया भोजन क्यों नहीं करें? क्योंकि चंडाल और चंडालनी के शरीर दुर्गंध आदि से युक्त होते हैं। अंतिम प्रश्न, 5वां। परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? क्योंकि जब परदेशी हमारे पर वो वेदोक्त हमारे धर्म को मानने वाले तो होंगे नहीं, और वह अपने धर्म को सही बता करके हम पर हमें उस अपने धर्म को मानने के लिए प्रलोभन देंगे, और यदि हम उनके धर्म को नहीं मानेंगे उनके, तो वो हमारे को कष्ट भी दे सकते हैं, तो हमारे दुख दर्द बढ़ेगा ही उससे। ठीक है जी, धन्यवाद। गायत्री गुप्ता, नहीं, पहले तो संतोष नंदवानी जी आइए। आपका नाम मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? आपस में मतभेद और फूट को छोड़कर सब वेद मत के अनुसार एक मत हो जाएं और सब एक दूसरे के अविरोधी जो उनके मत हैं उनको छोड़ दें, तभी वो आनंद बढ़ा सकते हैं। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण इत्यादि छोड़कर निर्वैर, प्रीति, परस्पर प्रेम, परोपकार इत्यादि गुणों, सज्जनता के गुणों को अपनाना चाहिए। गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? गाय के गोबर से चौका लगाना इसलिए उचित है क्योंकि गाय के गोबर में वैसी दुर्गंध नहीं होती जैसे कि मनुष्य के मल में होती है, और जब मिट्टी और गोबर को मिलाकर हम चौका लेपन करते हैं तो वो शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है, और जो जूठा खाना और मीठा आदि सामान जो खाना बनाते समय नीचे गिरता है, उसमें जो कृमि होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए गोबर से चौका लिपना जो है शुद्ध माना जाता है, और अगर वहां पर पक्का फर्श है तो उसको जल से प्रतिदिन धोना चाहिए। विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? विधिवत भोजन करने के ये नियम है कि किसी को अपना जूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए और एक पात्र में भी नहीं खाना चाहिए, और जब भी कहीं हम बाहर जाएं तो खाना खाने के पश्चात हाथ मुंह धोकर ही इधर उधर जाएं। 5वां।
नष्टे मूले नैव फलम पुष्पम, इसका मतलब क्या होता है? जब वृक्ष का मूल अर्थात जड़ ही काट दिया जाए तो फल और पुष्प कहाँ से होंगे? ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। मैं अब छोड़ सकती हूँ, मेरा कार्यक्रम भी है। हाँ जी, जरूर जाइए। धन्यवाद। हाँ, अभी अब बाकियों के लिए मैं बता रहा हूँ भी यहाँ जैसे ये वाला प्रश्न बार बार जब कर रहे हैं, विधिवत भोजन करने के क्या नियम है, तो उसमें बार बार ये बात अब सब लोग आप बोलते जा रहे हो, एक पात्र में नहीं करें, एक तो झूठा ना खाएं ना किसी को खिलाएं, और जब विवाह होता है ना, सबसे पहले दिन ही बेड़ा गर्क को लेता है, वहीं पर ही, वहीं से शुरुआत करते हैं। नया जीवन शुरू हो रहा है, ले भाई, उसी चम्मच से उसने खाया और उसी चम्मच से उसके मुंह में ठूस दिया, तू भी इसी से खा। वो सोच रहे हैं ये प्यार बढ़ाने का तरीका है, ये तरीका नहीं है। ये हर एक का शरीर का हिसाब किताब अलग है, और अगर हम देसी दवाओं की बात जब करते हैं और देसी हमारे नियमों की बात करते हैं, जिसको आयुर्वेद बोलते हैं, तो उसमें तो वात, पित्त और कफ का नाम आता है। इन 3 प्रकार के दोष होते हैं। ये किसके शरीर में कौन सा ज्यादा है, किसमें कम है, ये आपको पता ही नहीं होता उस समय। और लोग मिला रहे हैं कुंडलियां, कुंडली मिलान कर रहे हैं, बस किस समय पैदा हुआ, कौन सा ग्रह था, कहाँ था, क्या था, इसको ही देख रहे हैं, और उसी से कुंडली में ये इतने गुण मिल गए जी। और गुण मिलने के बाद पता लगता है जी, लो जी, इनका तो तलाक भी हो गया, तो छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया उन्होंने। ये बीमारी तो हिंदुओं में भी बहुत आ गई है, औरों में तो है ही है, इनमें भी बहुत आ गई है। वहां भी तलाक होते हैं बाकायदा, अभी तो 1 साल भी नहीं गुजरता तलाक हो जाते हैं आजकल। हमारे तो बहुत प्रत्यक्ष देखे हुए ऐसे उदाहरण हमारे सामने। तो ये कारण जो होते हैं, इन कारणों को जब हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं ना, तो फिर उसके बाद बहुत सारे दोष हमारे जीवन में आते हैं, और परिणाम फिर सारा परिवार भुगतता है। माँ बाप दुखी अलग होते हैं, वो भी पति पत्नी जो होते हैं वो अलग होने पर वो दुख भोगते हैं। अगर बच्चे हो गए हों तो और बच्चों को नुकसान होता है। एक के पास ही रहता है बच्चा, वो माँ के पास या बाप के पास। तो बहुत सारे जो दोष हैं उनका निवारण कैसे करें, हमारे को सत्यार प्रकाश में ये सब व्यवहारिक बातें भी सिखाई गई है। केवल हवन करना नहीं सिखाया गया, केवल संध्या उपासना करनी नहीं सिखाई गई है। वहां पर जो चारों वेदों का हमारे पास पूरा का पूरा ऐसा निचोड़ हमारे सामने रखा है स्वामी दयानंद जी ने, ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान, इन चारों के माध्यम से आप उन्नति कर सकते हो। कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा गलत है, सारा विश्लेषण किया उन्होंने। बीच बीच में भी उन्होंने बहुत बातें बताई हमारे को, ये गलत है, इसको छोड़ना चाहिए। ये दूसरे मत वाले जो लोग हैं वो इसको ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं का आधार क्या होता है? कोई आया था जी उनका, कोई पता नहीं कहां से आया था, और फिर उसने जो नियम बना दिया, बस वो नियम बन गया। अरे कोई व्यक्ति एक नियम बनाएगा, वो सार्वभौमिक नियम कैसे बन सकता है? सार्वभौमिक नहीं बन सकता भाई, व्यक्ति की अकल इतनी बड़ी अकल नहीं है भाई। चोरी करना जैसे एक दोष है, अपराध है, उसका दंड मिलता है, तो ये नियम ईश्वर ही बताएगा सबसे पहले कि ये ऐसा करना गलत है। और ये चोरी करने वाला जो मैंने शब्द बोला, इसमें बहुत सारे इसके अंदर भी और रहस्य और जुड़े हुए हैं अभी भी। और ज्यादातर लोग ये समझते हैं किसी की वस्तु को उठाकर ले जाना ये चोरी होती है। अलका जी, रावल जी, माइक ऑन करो जी। ये जितना मैंने अभी बोला, इसके बाद जो चोरी शब्द की बात की है, तो चोरी करना क्या किसी की चीज को उठा लेना ही चोरी कहलाता है, या कुछ और भी होता है जो जिसको चोरी कह सकते हैं? जी, किसी की चीज को बिना पूछे उठाना भी चोरी है, भले आप एक छोटी सी चीज भी ले रहे हैं। और किसी इसके के अलावा घर भी से है, ठीक है, इसके अलावा भी है और कुछ के नहीं है, बस इतना ही है। मेरी समझ में तो यही आचार्य जी। इसीलिए तो ये वाली बात करी है अभी कि इसमें और समझना अभी और भी होती है, इसके अतिरिक्त भी और चोरी कहलाती है वो। गायत्री गुप्ता बताएंगे, हाथ खड़ा किया उन्होंने। आचार्य जी, किसी की चीज के लिए मन में उसकी चोरी, मन में सोचना, उसकी चीज लेने के लिए मन में सोचना भी चोरी कहलाता है मेरे से। ठीक है जी, शिक्षा शर्मा जी, आप भी बताओ, कुछ बताना है तो। हाँ जी आचार्य जी, मान लो हम सत्संग में गए हैं, हमें वॉशरूम जाने के लिए चप्पल अपनी नहीं मिल रही, तो हमें किसी की चप्पल पहन के चले जाते हैं, बेशक हम उसे वापस उसी स्थान पे रख देते हैं, उसे भी चोरी माना जाएगा, बिना पूछे उनकी चीज को लाभ लेना। हाँ जी, बबली देसवाल, आप भी बोलना चाहते हैं, बोलो। हाँ जी आचार्य जी,
झूठ बोलना भी चोरी कहलाता है, और ऐसे साधनों से धन संग्रह करना जो उचित नहीं है वो भी चोरी कहलाता है। जैसे भी कहा ना, बिना पूछे चीज को लेना, वो तो बाकायदा उसका प्रयोग कर लिया ना, ये तो स्पष्ट हो गया चोरी, ये पूछा तो है ही नहीं। और इतनी देर में बाई चांस जाने वाले को जाना हो और वो ढूंढ रहा है मेरी चप्पल कहाँ गई भाई, तो उसको तो कष्ट पहुंचा दिया ना आपने, तो ये दोष हो गया, ये तो दंड है, दंड मिलेगा इसका। तो इसको एक शब्द बोलेंगे जिससे ये पता लग जाएगा कि चोरी करने के किस प्रकार से इसके अर्थ निकालने होते हैं। इसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के माध्यम से। और वाचा का जो होता है ना, वाणी के द्वारा चोरी करना, वो क्या होता है, छल कपट करके ले लेना, उससे एक प्रकार से छीन लेना। उसका विचार नहीं है देने का, हम उसको ऐसा गोलमाल बात करते हैं, उसकी चीज को अपने हथिया लेते हैं, ये भी चोरी होती है। तो तीनों प्रकार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चोरी न करना की बात जो होती है, ना तो मन में विचार करें इस बात का कि हमें इसकी चीजें ऐसे ऐसे हमारे पास आ जाए, ना वाणी के द्वारा ऐसा गोलमाल बात करें कि वो हमको दे दे अपने आप। और तीसरा जो है वो साक्षात चीजें उठा लें, चाहे वो बिना पूछे हो, चाहे पूछ के वाली बात तो अलग हो जाती है ना, बिना पूछे और लेकर चल जा। जैसे शशि जी ने बोला अभी कि उसका प्रयोग करके बेशक वहां रख दें, फिर भी वो चोरी कहलाती है। क्योंकि ये छोटा सा एक ऐसा अभ्यास जब होता है ना कि किसी ने कुछ कहा तो है नहीं, किसी ने कुछ देखा तो है नहीं, तो ये अभ्यास बढ़ जाता है, फिर आगे भविष्य में बढ़ जाता है। क्योंकि ये पता लगता है कि किसी ने कुछ कहा नहीं, देखा नहीं, और वैसे को देखेगा भी कैसे, वो बैठा अंदर है, हमें पता होता है कई बार वो अंदर बैठा है, चलो ले चलो, क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी तो छोड़ के जा रहे हैं ना, कम से कम अपने चप्पल दे रहे हैं, दूसरे की ले जा रहे हैं, तो ये चोरी तो है ही भाई। कई बार ऐसा हुआ मेरे को भी, मेरा कोई गायब हो गया, मैं प्रचार करने गया था, मेरे वो जो मैं जुत्ती बोलते हैं पंजाबी में, वो पहन के जाता हूँ ज्यादातर, कभी कभी चप्पल जो स्लीपर बोलते हैं वो भी पहन लेता हूँ। तो वहां गया तो मेरे वो गायब हो गए। उन्होंने कहा जी आप पहन जाओ किसी के, मैं नहीं पहनूंगा जी ऐसे, अगर मेरे पास तो कार है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो घर तक ऐसे चला जाऊंगा, तो गाड़ी में बैठने, मैंने कोई सड़क पर थोड़ी चलना है बस पकड़ने के लिए, मैं घर तक चला जाऊंगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आचार्य जी की ये चीज नहीं जानी चाहिए थी और इसमें दोष हो गया और आप उस दोष को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी अगर देंगे तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं चोरी नहीं कर रहा हूं वहां पर। आप इस बात को समझ करके इनके साथ ऐसा गलत हो गया तो आप उसकी भरपाई करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो ये वाला एक तरीका होता है जिसको चोरी नहीं कहते, अन्यथा छल कपट से इस तरह से लेना आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी का नेट कमजोर हो गया शायद। अब और नहीं हो गए एग्जाम, बस हो गए जितने लोगों का होना था। शायद ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना आचार्य जी कि उन्होंने बाकी बात शुरू कर दी है। चलो जी। ठीक है, हमने सोचा था आज हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार से। आचार्य जी ना अभी लेफ्ट हो गए, देखते 2 मिनट आते हैं तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर लेफ्ट कर देंगे। ये एक चीज पूछना चाह रही थी मैं कि 10वें चैप्टर में सत्यार्थ प्रकाश में सारे क्वेश्चन आंसर हैं क्या जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ है, उसी में से दिए हैं ना ये।
तो ऐसे करके तो नहीं है कि 26 से लेके 50 तक उसमें नंबर नहीं, पड़े हो, 26, वो 27, 28। इन्होंने अपने प्रश्न आप उत्तर नहीं है बोल जी, दी। प्रश्न उत्तर नहीं है, आचार्य जी ने बना के दिए हैं, पर है आचार्य जी बात अच्छा, वही। बना के दिए दिए हैं। हैं। मसाला वही है, डिश अलग बना दी। मीनिंग वही अच्छा, है, बना के। शब्द बदले हुए हैं। अच्छा अच्छा, इन्होंने बना के दिए हैं वो। आचार्य जी ने प्रश्न बनाए हैं, फिर उत्तर उनके लिख के दिए हैं। अच्छा अच्छा। आचार्य जी इंडिया में है ना अब तो? नहीं, निर्मल जी इंडिया में नहीं है। इंडिया में है। आ गए हैं वो, वहां से दुबई से आ गए हैं। नहीं, वो तो कह रहे थे यहाँ ठंड ज्यादा है, यहाँ कम है। वो इंडिया की बात कर रहे थे, आचार्य जी आ रहे हैं, अभी आएंगे। दुबई से आ गए हैं। अच्छा, हाँ जी, आचार्य जी जुड़ गए हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है आचार्य जी। ठीक है जी। हाँ जी, प्रेम बहल जी से मैं कह रहा था, प्रेम बहल जी आइए। गीता क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। आचार्य जी, मैं एक प्रश्न ये पूछ रही थी, यदि जैसे कोई हमारे चप्पल खुद पहन के चला जाए और अपनी छोड़ जावे तो हमें क्या करना चाहिए? आपको पता है कौन है ले जाने नहीं, वाला? नहीं बिल्कुल नहीं पता। तो फिर आप कैसे, आपको पता कैसे लगेगा कि वो उसकी ये चप्पल है? आपको कैसे पता लग जाएगा? नाम लिखा होता है क्या उस पर उसका? नहीं, जैसे खूब भीड़ के अंदर गए हैं, जैसे मंदिर में गए हैं, हमारे कोई चप्पल पहन गया और कोई मेरी जगह पे ही उसकी चप्पल पड़ी है जो नहीं, कॉर्नर पे। वही पूछ रहा हूँ, आपको ये पता कैसे लगेगी? तो 50 लोगों की चप्पल पड़ी होगी, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन पहन गया और कौन सी छोड़ गया वो? नहीं, जैसे आचार्य जी ग्रुप में हम एक साइड छोड़ते ना, जैसे हम 4 जने गए तो चारों ने एक जगह चप्पल छोड़ी, उसके अच्छा। पास में दूसरे ग्रुप ने अपनी चप्पल छोड़ी होगी तो छोड़ रखी है, तो वो हमारी पहन गया और अपनी छोड़ गया, तो फिर क्या कर सकते हैं? इसके लिए कोई समाधान नहीं हो सकता जब तक आपको पता ना लगे। दान कर दो, समझ लो, दिन दान हो गई, और क्या होगा? वो चप्पल फिर पहन के तो कोई ना कोई आनी पड़ती है, बहुत दूर से गए हैं जैसे तो। हाँ, वो वाली बात भी ठीक है आपकी कि भाई वहां पर कैसे जाएं पैदल इतनी दूर, और नई थोड़ी सामने दुकान थोड़ी खरीदेगा और नई खरीद ले। कई बार तो पैसे भी नहीं होते जेब में इतने। तो उनसे बातचीत जरूर करो, वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करो कि देखो जी हमारी चप्पल थी, चप्पल कोई ले गया, तो अब हम क्या करें? वो जो आपको सुझाव दे वो बात मान लो बस। नहीं आचार्य जी, हम तो अयोध्या में गए थे, वहां तो बहुत भीड़ थी, किससे क्या पूछे। फिर मैं तो वो पहन के आ गई जो मेरे पास में ही पड़ी थी, मेरी जैसी मतलब मिलती जुलती थी, वो शायद धोखे से पहन गए और अपनी छोड़ गए, तो मैं तो पहन के तो आ गई, फिर मैंने उसको किसी को दे दी, और क्या करें। ठीक है भाई, जो फिर अंत में जो अपनी समझ कहती है, फिर वही अंत में तो वही काम करना पड़ता है जी। नहीं तो। और क्या इलाज है इन बातों का? कोई 100% तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता ना। जी अच्छा। नियम अपने जगह नियम होते हैं, बाकी जहां पर कोई उसका आधार बनता ही नहीं है तो फिर तो जो समझ में आए वो काम करना होता है। चलो जी, अब आप बंद करिए बात, और प्रेम बहल जी आइए, कहाँ है? जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है जी, आ गई है। आचार्य जी बुधवार दूंगी मैं, अगले बुधवार एग्जाम। अच्छा ठीक है जी, ओके। धन्यवाद। आशा सचदेव। नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते जी। अगला नाम भी बोल देता हूँ, तैयार रहें। रोशनी, यहाँ रोशनी मेरे ख्याल नहीं आई है, किसी ने बताया था या किसने बताया था? रोशनी और उनके बाद है पद्मा चावला, बस ये 2 हैं, तैयार रहेंगे। और रोशनी नहीं होंगी तो पद्मा जी का इसके बाद परीक्षा होगी। पहले अब आशा सचदेव जी। आचार्य जी अरे जी रोशनी बस भी इसके गई बाद है। बंद कर देंगे? नहीं नहीं, बंद नहीं कर रहे अभी। अच्छा ठीक है। अभी तो समय है तो चलेगा अभी। कितने बजे हो गए? समय हो गया? हाँ आचार्य जी समय तो हो गया। समय हो गया तो फिर ये अंतिम हो आचार्य गया। आशा सचदेव जी का इसके बाद फिर और नहीं होगा। चलो जी, आशा जी आपका प्रश्न है।
हाँ जी। गुरोच्छिष्ट भोजनम, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि गुरु जो भोजन कर रहे हैं और उनसे जो शुद्ध पृथक भोजन करना है वो शिष्य को खाना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि गुरु का झूठा भोजन शिष्य का है, ये प्रथा गलत है। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन वहां खाना चाहिए जहाँ रमणीय स्थान हो, और नीचे बैठ के आसन बिछा के भोजन खाना चाहिए। और भोजन करते वक्त भागते हुए और युद्ध में जाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। तो अंतिम वाला उत्तर गलत हो गया आपका। जहां पर आपने ये बोला है वो उत्तर गलत हो गया। आधा ठीक था पहला वाला, उसके बाद वाला गलत हो गया। युद्ध में और खड़े होके भोजन कर सकते हैं, खाना चाहिए। ये वाला बोलना नहीं होता, सिर्फ उसका जो मैं बता रहा होता हूँ सिर्फ उसको सुनना होता है, ताकि बाद में कहीं ये लगे ना कि मैंने तो ठीक उत्तर दिया था तो अंक क्यों कट गए। कई बार ऐसा होता है, इसलिए आपको कभी कभी साथ साथ बता देते हैं। अगला प्रश्न है, अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवाणी च, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें ये होता है कि द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं आ रहा। चलिए अगला प्रश्न चौथा, व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था और कहाँ निवास करते थे? व्यास जी के पुत्र का नाम शुक था, वह पाताल लोक अमेरिका में निवास करते थे। चलिए अंतिम प्रश्न, अब निषेक आदि संस्कार का परिणाम क्या होता है? निषेध आदि पुण्य रूपी कर्मों का नाम निषेध आदि संस्कार है। ये इस जन्म में और पर जन्म में भी पवित्र करने वाले होते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अब और बात नहीं होगी क्योंकि समय का पालन करना जरूरी होता है। कभी कभी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता, तो बात शुक्र है ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आचार्य जी का नेट फिर चला गया। प्रेम दीदी आप शांति पाठ कर दो, कार्यक्रम समापन करती हूँ। आप शांति पाठ कर लो। माइक ऑन करो। करो शांति पाठ शुरू कर दो। हाँ जी, आंखें बंद कर लीजिए सब। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर बिरजानंद महाराज की जय। जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। जय हो। आर्य समाज की जय। अमर रहेगा। अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहेगा। ध्वनि हरि अभिवादन। नमस्ते सभी को। नमस्ते। सभी को नमस्ते।